सर रिपोर्ट के मुताबिक लाश का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, जबकि पहले जो खून हमें मिला वो ओ निगेटिव था और लव लेटर ए पॉजिटिव से लिखा गया है सर। इंटरेस्टिंग। सर सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये कत्ल मिस सिमरन के रिवॉल्वर से जरूर हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम के मुताबिक ये कत्ल 8:30 बजे हुआ है, जबकि लाश हमने बरामद की 11:30 बजे। इन पांडे, सिमरन के बयान के मुताबिक जब उन्होंने उस पागल विकी पे गोली चलाई थी तो उस वक्त घड़ी में 11:15 बज रहे थे। सर इसका मतलब है वहां दो कत्ल हुए, एक 8:30 बजे, दूसरा 11:15 बजे। 8:30 बजे जिसका कत्ल हुआ उसकी लाश तो हमें मिल गई, फिर सर दूसरी लाश कहां गई? पांडे, मुझे यकीन है कि वो दूसरी लाश जिंदा है। हेलो, कौन है? Who are you?
डरा दिया ना। You stupid! तू जानती है ना कि मेरा दिल कितना कमजोर है। अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता था तो। सच में बड़ा मजा आ जाता। मैंने आज तक किसी का हार्ट अटैक होते हुए नहीं देखा है। Shut up! बकवास बंद कर। अच्छा ये बता, कब आई तू? बताती हूँ। पहले हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ चल। सोचा तुझसे मिले हुए 3 साल हो गए, इसलिए सीधी यहाँ चली आई। अच्छा किया। और सुना क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। तू सुना, तेरी जिंदगी में कोई आया या वैसी की वैसी ही है, अकेली? कोई है तो सही। सच? कौन है? क्या नाम है? कैसा लगता है? उसका नाम है जीत। जीत खुराना। जीत खुराना? और वो कैसा लगता है ये तो तू उसे खुद देखकर फैसला करना। अब तो देखना ही पड़ेगा। कौन है ये जीत खुराना जिसने तेरा दिल जीत लिया? हाय, I'm जीत खुराना। हेलो। और जीत ये है नेहा, तुम्हारी बचपन की दोस्त नेहा, राइट? राइट। सिमरन अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करती है, इसलिए मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। और मैंने भी आपको देखते ही पहचान लिया था जीत साहब। सिमरन की पसंद आपके अलावा और कोई हो ही नहीं सकती थी। रियली? ऑफ कोर्स। आपने तो वो जंग जीती है मिस्टर जीत, जो बड़े बड़े सूरमा तक नहीं जीत पाए। यू नो, हर लड़का मेरी सिमरन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, पर मजाल है कि सिमरन ने किसी को खास तक डाली हो। अच्छा सिमरन? नेहा, तू तो जानती है ना कि वो लड़के मुझे नहीं, मेरी दौलत को चाहते थे। अगर जीत मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि सच्चा प्यार क्या होता है। लेकिन तुम्हारे अंकल भी तो यही समझते हैं कि मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी हैसियत से प्यार करता हूँ, इसलिए तो वो भी नहीं चाहते कि हम मिलें। You mean to say, अंकल को तुम्हारे मिलने जुलने पर भी एतराज है? वो तो होगा ही नहीं। वो पुराने जमाने के, पुराने विचारों के हैं। फिर उन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा है। मुझे ही नहीं, मेरे डैडी के सारे बिजनेस को उन्होंने ही संभाला है। और वो नहीं चाहेंगे कि वो ऐसे ही सब कुछ किसी के हवाले कर दें। That's right. लेकिन वो तुम्हें रोक भी तो नहीं सकते हैं। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम जब चाहो, जिससे चाहो शादी कर सकती हो। लेकिन नेहा, मैं अंकल का दिल नहीं दुखाना चाहती और ना ही जीत चाहता है। हाँ नेहा, इसलिए हमने फैसला किया है कि जब तक अंकल राजी नहीं होंगे अब शादी नहीं। I see. सिमरन, हेलो अंकल। कहाँ से आ रही हो इस वक्त? जी वो। जीत से मिलने गई थी? जी अंकल। लोग सिमरन, अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो। मैंने तुमसे कई बार कहा कि जीत से तुम्हारा मिलना जुलना ठीक नहीं है। वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अंकल, जीत वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। उसे मेरी दौलत से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस मुझसे प्यार करता है। और तुम? लोग सिमरन, अब तुम बड़ी हो गई हो। कोई लड़के से मिलना जुलना, इतनी रात तक बाहर ठहरना अच्छा नहीं है। अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? अंकल, मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी ना हो तब तक मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? बेटा, मैं मेरा कोई फैसला तुम पर लादना नहीं चाहता, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अंकल प्लीज मुझ पर विश्वास रखिए। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू वेरी मच।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अंकल। Okay. हेलो हेलो कौन है? हेलो 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 Come on, speak something. जीत, तुम हो ना? देखो जीत, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। कौन है? आखिर कोई बोलता क्यों नहीं? Nonsense. हेलो, लगता है तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत हराम का पैसा है। अगर बात करने की हिम्मत नहीं है तो फोन क्यों करते हो? I love you, सिमरन। कौन बोल रहा है? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सिमरन, तुम हो कौन? तुम अगर मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हाँ, ये मेरा वादा है। I promise. Really, believe me, I mean it. Who the hell are you? I am your love, Simran. I love you, Simran. You. नाउ दिस इज द लिमिट सिमरन। किसी ने फोन पर तुमसे मजाक किया और तुम इतना घबरा गई? जी, वो मजाक नहीं था। अरे भाई, ये मजाक नहीं तो और क्या था? अचानक तुम्हारा एक डाई हार्ड आशिक पैदा हो गया। उसने फोन पर तुमसे इश्क का इजहार किया और तुमने उस फोन कॉल को इतना सीरियसली ले लिया। प्लीज जी, समझने की कोशिश करो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हम दोनों के प्यार के बीच में दीवार खड़ी करना चाहता है। सिमरन, तुम्हारे अंकल के अलावा किसी को हमसे या हमारे प्यार से क्या मतलब हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है कि अंकल। नहीं जी, अंकल इस हद तक कभी नहीं जा सकती। और वैसे भी उसकी आवाज
अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। उसकी आवाज में एक धमकी थी, एक चेतावनी थी। जीत, देखो सिमरन, अगर कोई हम दोनों को अलग करना चाहता भी हो तो एक बात याद रखना, कोई धमकी, कोई चेतावनी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। हेलो। आई लव यू सिमरन। कौन? इट्स मी स्वीटहार्ट। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और की होने भी नहीं दूंगा। तो फिर तुम जीत से मिलने क्यों गई थी? तुम हो कौन? हाँ, और मेरे मामले में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे तुम? आई एम योर लव सिमरन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सिमरन, तुम जानती हो तुम बहुत भोली हो और वो जीत अपनी मीठी मीठी बातों में तुम्हें फंसा लिया है। बट डोंट यू वरी, मैं उसे हम दोनों के प्यार के बीच में दीवार नहीं बनने दूंगा। तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें चाहता हूं सिमरन, और मेरी चाहत के रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो तुम। You are so right, सिमरन। मैं पागल हूं, तुम्हारे प्यार में पागल हूं। और ये पागल तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अगर तुमने जीत से मिलने की कोशिश की तो क्या करोगे तुम? बोलो, क्या करोगे तुम? तो मैं उसकी जान ले लूंगा। I'll finish him off. I'll kill him. And I mean it. देखो, तुम जो चाहो कर लो, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। I love you.
आपसे ये उम्मीद नहीं थी इंस्पेक्टर विजय। आपकी सारी पुलिस फोर्स एक मामूली लफंग को नहीं पकड़ पाई। मिस्टर दयाल, वो कोई मामूली लफंगा नहीं है, वो एक शातिर खिलाड़ी है, इतना शातिर कि उसे हमारे हर पल हर घड़ी की खबर पहले से रहती है। और सोचिए, वो इतना डेयरिंग वाला है कि हमारे मौजूदगी में आपके घर में घुसकर मैडम के मोबाइल से मैडम को ही फोन करता है। इतनी डेयरिंग करने वाला कोई आदमी मामूली आदमी नहीं हो सकता। इट मीन्स वो काफी खतरनाक इंसान है इंस्पेक्टर। अगर उसने बदला लेने के लिए सिमरन या जीत पर हमला कर दिया तो? स्नेहा, आप खामखा डर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने ये साबित कर दिया है कि वो जो चाहे कर सकता है। घबराओ मत सिमरन, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्लीज प्लीज जीत, सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम्हारी वजह से वो सिमरन के पीछे पड़ा है। वैसे अंकल, मुझे लगता है उस शख्स से ज्यादा आप इस बात के तलबगार है कि मैं सिमरन की जिंदगी से दूर चला जाऊं। क्यों? जीत, सिमरन मेरी जिम्मेदारी है और मेरे स्वर्गीय दोस्त की अमानत है। मैं सिमरन को हर पल खुश देखना चाहता हूं। सिमरन की खुशी जीत के साथ जुड़ी हुई है। सिमरन तो जीत के बगैर रह ही नहीं सकती। क्यों सिमरन? हाँ अंकल, मैं जीत के बिना सचमुच नहीं रह सकती। मैं जीत से फोन उठाइए सिमरन जी, प्लीज पिक अप द फोन। कम ऑन सिमरन, वो फोन पर तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर तुम इतना डरती क्यों हो? प्लीज, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? लोग, सिमरन का दिल पहले से ही कमजोर है। अगर इस डर की वजह से घबराओ मत सिमरन, मैं तुम्हारे साथ हूं। उठाओ फोन। हेलो। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कभी भी कहीं भी आ सकता हूं। यू नो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल सकता हूं, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकता हूं। देखो, तुम जो कोई भी हो, एक बात याद रखना, तुम मेरे और जीत के बीच में कभी नहीं आ सकते, समझे तुम? अब क्या अगर जीत तुम्हारे आसपास भी नजर आया तो I'll finish him off. I will kill him. I will kill him. एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं और सिमरन कल शादी कर रहे हैं। रोक सकते हो तो रोक लो। सिमरन के साथ शादी करो? हाँ अंकल, इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। मतलब? मिस्टर दयाल, मिस्टर जीत सही कह रहे हैं। इस समस्या का यही समाधान है। इस शादी के बाद उस आदमी के सर से ये प्यार का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। वेलकम टू आवर होम सिमरन। अब तुम्हें ही इसे अपने प्यार से आबाद करना है। अरे क्या बात है सिमरन, तुम खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अंकल हमें आशीर्वाद देने भी नहीं आए। कम ऑन स्वीटहार्ट, अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो ज्यादा दिन तुमसे नाराज नहीं रह पाएंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ। एक बात कहूँ जीत, हमने शादी का फैसला करने में कोई
जल्दबाजी तो नहीं की ना? मैं मानता हूँ ये फैसला जल्दी में किया गया है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और फिर वो पागल जो रिलैक्स। हेलो, व्हाट? यू मीन अभी? ठीक है, मैं वहीं मिलूंगा। किसका फोन था? ऑफिस से फोन था, कुछ जरूरी काम आया, जाना होगा डार्लिंग। अभी जीत, इसी वक्त? डार्लिंग मैं बस यूं गया और यूं आया। हेलो जीत, कहाँ हो तुम? अब तक आए क्यों नहीं? वो अब नहीं आएगा। कौन? ऑफ कोर्स मैं। पहचाना नहीं? मैंने कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो और हमारे बीच जो भी आएगा वो मिट जाएगा। जीत भी गया, फिनिश्ड। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिमरन, तुम्हारे लिए कुछ भी, बिकॉज आई लव यू सिमरन। देखो, अगर मेरी जीत को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। आई विल किल यू। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं बोल रहा हूँ जीत कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? सिमी, मैं यहाँ तुम्हारे आउट हाउस से बोल रहा हूँ। फौरन यहाँ चलिए आओ। लेकिन वहां क्यों? मैं फोन पर नहीं बता सकता, तुम फौरन यहाँ चलिए आओ। मैं तुम्हारा हेलो जीत, हेलो। जीत कहाँ हो तुम? जीत हेलो, सिमरन, तुम? हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं जानता था तुम जीत से मिलने जरूर आओगे। जीत कहाँ है? जीत की किस्मत में जीत नहीं, हार ही हार है। तुम आखिर हो कौन? सामने क्यों नहीं आते? आऊंगा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। उस दिन ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट में विजय के वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, और आज यहाँ हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। हम और तुम और ये समा। I love you सिमरन। कौन हो तुम? विकी, तुम्हारा विकी। कितने सालों से मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए तड़प रहा हूं। मैंने सोचा था आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो ही जाएगा। तुम जीत के चक्कर में फंस गई। देखो मेरे पास बताना। कब तक? Why don't you understand? I love you so much.
मेरे सीने से लग जाओ सिमरन। देखो, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे करीब मत आना। तुम शायद ये भूल रहे हो कि मेरी और जीत की शादी हो चुकी है। मैं उसकी पत्नी हूँ। रजिस्टर पर साइन कर लेने से, एक दूसरे को हार पहना देने से शादी नहीं हो जाती। शादी का मतलब है दो शरीरों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन। और तुम्हारा जीत का मिलन हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसे खत्म कर दिया। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। इन हाथों से मैंने जीत को खत्म कर दिया। I finished him. अब तुम सिर्फ only mine. आज मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। सिमरन, मेरे पास मत आना, वरना सिमरन, तुम मुझे गोली नहीं मार सकती, बिकॉज तुम भी मुझे प्यार करती हो सिमरन। मैं तुम्हें सचमुच में गोली मार दूंगी। You can't do this, सिमरन। तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया और है ही कौन। You can't shoot me. You can't shoot me, सिमरन। जीत कहाँ है? हे भगवान, मैं क्या हेलो हेलो नेहा। सिमरन, तू कहाँ है? अभी जीत का फोन आया था, वो तुझे ही ढूंढ रहा है। नेहा, मैंने उसे मार डाला। नेहा, व्हाट? तू कहाँ है? आउट हाउस में। तू वहीं रुक, मैं अभी आ रही हूँ। सिमरन, क्या हुआ सिमरन? वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता था नेहा, इसलिए मैंने उसको मार डाला मैंने उसको। उसने मुझे धोखे से बुलाया था ताकि वो मुझे अपनी आवाज का शिकार बना सके नेहा, इसलिए मैंने उसको मार डाला नेहा, मैंने उसको मार डाला नेहा। सिमरन, अपने आप को संभाल सिमरन। ये बता, लाश कहाँ है? वो वहां है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, वो लाश यहीं पे थी। मैंने खुद उसे अपने पिस्तौल से मारा था नेहा, वो लाश यहीं पे थी। तो लाश गई कहाँ? मुझे नहीं, मैंने इसे खुद शूट किया था नेहा, मैंने इसे खुद शूट किया था। इसका मतलब है वो बच निकला है। सिमरन, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। चल, और भगवान के लिए भूल जा कि यहाँ कुछ हुआ था। लेकिन वो पागल मत बन सिमरन, हमारे यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं। फौरन चल।
जी आप यहाँ? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए विजय जी, क्योंकि ये मेरे अंकल का आउट हाउस है। अभी अभी हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर किसी की हत्या हो गई है, इसीलिए पांडे मैडम से चाबी लो और घर की तलाशी लो इमीडिएटली। चाबी। यहाँ कोई हत्या वत्या नहीं हुई इंस्पेक्टर। आपको जरूर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। शायद, लेकिन सिमरन जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप यहाँ क्या कर? जी वो जीत ने मुझे फोन करके बुलाया था। जीत आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है ना सिमरन? हाँ जी हाँ। सर मैंने पूरी तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। ठीक है, मैडम को चाबी दे दो। मैडम चाबी। सॉरी सिमरन जी, आपको परेशान किया। क्या मैं आपकी कार की डिक्की चेक कर सकता हूँ? आई मीन कार की प्लीज। ओह श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। मेरा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर, मैं नहीं जानती कि वो लाश मेरे कार की डिक्की में कैसे आई। सिमरन जी आप झूठ बोल रही हैं। वो लाश आपकी डिक्की से पाई गई, उसे गोली मारी गई थी और वो गोली आप ही के रिवॉल्वर से चली थी। Am I right or wrong? और वो रिवॉल्वर भी आपके पर्स से बराबर हो चुकी है मैडम। और आप कहते हैं कि हम आपकी बात पर विश्वास कर लें? क्या जो बोल रही है सच बोल। मैं मानती हूँ कि मैंने उसे शूट किया था, मगर मैं और क्या करती, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने मुझे कहा था कि उसने मेरे जीत को मार डाला। तब मैं अपने होशो हवास खो बैठी और जब उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं। लेकिन वो था कौन? वही जो मुझे फोन किया करता था, विकी नाम बताया था उसने अपना। लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। और फिर भी उसके बुलाने पर आप आउट हाउस चली गई? मैंने बताया था ना आपको कि मुझे जीत ने फोन किया था, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि शायद उसी ने मुझे फोन किया था। और आप उसकी आवाज पहचान नहीं पाई। कमाल है। कुछ नहीं सर, मुझे तो लगता है इनका कोई पुराना आशिक होगा जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था और इसीलिए इन्होंने उसे मार डाला। तब मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था और आप लोग भी इस बात के गवाह हैं कि वो मुझे कितना परेशान किया करता था। उसके फोन, उसकी धमकियों से मैं पागल सी हो गई थी। अब आप ही बताइए, जब वो अचानक मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करती थी मैं? सिमरन जी आपको कानून से मदद लेनी चाहिए थी, हम आपकी जरूर मदद करते, लेकिन अफसोस आपने कानून अपने हाथ में ले लिया और कानून अपने हाथ में लेकर इतना संगीन जुर्म कर दिया। आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी सिमरन जी। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। देख लिया तुमने, सब कुछ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम सिमरन से शादी करते, न ये नौबत आती। मैंने जो कुछ भी किया है सिमरन के लिए किया है अंकल, सिमरन की खुशी के लिए किया है। झूठ बोल रहे हो तुम। सब कुछ तुमने सिमरन की दौलत पाने के लिए किया है। जीत, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम सिमरन की दौलत के मालिक बन जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे कुछ नहीं चाहिए अंकल, कुछ नहीं। बस आप सिमरन को बचा लीजिए प्लीज। आप चाहे तो शहर का
सबसे बड़ा वकील खड़ा कर सकते हैं सिमरन के लिए। प्लीज उसे बचा लीजिए अंकल। मुझे अफसोस है मिस्टर जीत कि अब सिमरन को कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने मान लिया कि वो कत्ल उन्होंने किया और सारे सबूत भी उनके खिलाफ हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं ना खून किन हालात में हुआ है। सिमरन को खून करने पर मजबूर कर दिया गया है। वो निर्दोष है इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर जीत, इसका फैसला अब अदालत में होगा, लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि उनके बयान के मुताबिक, सिमरन के बयान के मुताबिक, आउटर हाउस में फोन करने वाला और कोई नहीं था। वो फोन आपने किया था। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जीत ने? मैंने सिमरन को कोई फोन नहीं किया। तो फिर फोन किसने किया? हो सकता है उसी कमीने ने मेरी आवाज की नकल की हो। मिस्टर जीत, सिमरन इतनी नादान नहीं कि तुम्हारी आवाज पहचान ना सके। दयाल साहब, इसी बात की हैरत है मुझे कि वो कौन हो सकता है जो हूबहू मिस्टर जीत की आवाज की नकल कर सकता है, और ऐसी नकल कि खुद उनकी पत्नी धोखा खा जाए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिमरन को? मिस्टर जीत, मुझे लगता है कि किसी की बहुत बड़ी गहरी चाल है इन सारी चीजों के पीछे। कोई फंसाना चाहता है सिमरन को। कौन हो सकता है वो? मिस्टर दयाल, वो जो कोई भी है बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं कमी सर? कम पांडे। सर, ये रही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक लाश का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, जबकि पहले जो खून हमें मिला वो ओ निगेटिव था, और लव लेटर ए पॉजिटिव से लिखा गया है सर। इंटरेस्टिंग। सर, सबसे मजेदार बात तो यह है कि यह कत्ल मिस सिमरन के रिवॉल्वर से जरूर हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम के मुताबिक यह कत्ल 8:30 बजे हुआ है, जबकि लाश हमने बरामद की 11:30 बजे। लेकिन पांडे, सिमरन के बयान के मुताबिक जब उन्होंने उस पागल विकी पे गोली चलाई थी तो उस वक्त घड़ी में 11:15 बज रहे थे। सर, इसका मतलब है वहां 2 कत्ल हुए, एक 8:30 बजे, दूसरा 11:15 बजे। 8:30 बजे जिसका कत्ल हुआ उसकी लाश तो हमें मिल गई, फिर सर दूसरी लाश कहां गई? पांडे, मुझे यकीन है कि वो दूसरी लाश जिंदा है। हेलो हेलो हेलो, अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो? गूंगे हो क्या? जुबान नहीं है? सब पता है। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं। क्या समझती हो तुम? हाँ, तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो? ब्लैकमेल? मैं तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करने लगी, मिस्टर जीत खुराना? और वो भी ऐसे जुर्म के लिए जिसमें मैं बराबर की हिस्सेदार हूं। देखो नेहा, अगर तुम लोगों ने ये खेल मेरे साथ खेला तो याद रखना, सिमरन की दौलत से फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी तुम्हें।
जीत। वेरी नाइस मिस्टर जीत। शायद तुम ये भूल रहे हो कि आज सिमरन की जिस प्रॉपर्टी के तुम मालिक बन बैठे हो वो हमारी वजह से है। अगर मैंने वो हालात न बनाए होते तो वो सिमरन तुमसे शादी करने के लिए तैयारी नहीं होती, और ना ही उसका वो खूसट अंकल, और ना ही सिमरन आज जेल की सलाखों के पीछे होती। इनफैक्ट तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए जीत कि मैंने तुम्हें विकी से मिलाया, क्योंकि मैं तो तुम्हारा नाम सुनते ही पहचान गई थी कि तुम वही जीत खुराना हो जो अमीर लड़कियों को फंसाकर उनकी दौलत पर ऐश करता है। मगर मैंने अपनी बेचारी भोली भाली सहेली को कुछ नहीं बताया। वो तो समझती है कि उसने मुझे वाकई में शूट करके खत्म कर दिया। पर उससे क्या मालूम कि बंदूक में गोलियां नकली थी, असली गोलियां तो बाद में डाली गई थी। उसे तो ये तक नहीं पता कि वो लाश विकी की नहीं, उस आउट हाउस के चौकीदार की थी, जिसे उसने नहीं तुमने शूट कर कार की डिक्की में छुपा दिया था। और तुम ये सोचते हो कि हमने तुम्हें फंसाया है? So wrong you are. Actually, you know, हम तीनों इस प्लान में ही नहीं बल्कि सिमरन के पूरे दौलत में बराबर के हिस्सेदार हैं। You see, it's that simple. यानी कि ये तुमने नहीं लिखा, हाँ? और अगर ये तुमने नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा? मुझे सब पता है। जी हाँ, मुझे सब पता है। मिस्टर जीत, आप पर शक मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने अपनी शादी के लिए जल्दबाजी की। फिर वो फोन कॉल और वो हत्या का समय, इन सारी चीजों ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि सिमरन को बुरी तरह फंसाया गया है। फिर आप लोगों के इस नाटक से पर्दा उठाने के लिए मुझे ये आखिरी सीन लिखना पड़ा। मुझे सब पता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा प्रेमी, मेरा पति और मेरी बचपन की सहेली इस हद तक गिर सकते हैं। I hate you. I really hate you all. लालच से निकला हुआ जुर्म का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे लेके जाता है।